तो हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में क्लास 10th का गणित का ऑफिशियल मॉडल पेपर 2021 का बताने वाला हूं। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर मेरे चैनल पर नया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है 7/20 का दशमलव प्रसार है। तो 7/20 का दशमलव प्रसार क्या होता है? तो इसमें से कोई नहीं, इसका आंसर डी हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है पाई है एक, तो इसका आंसर हो जाएगा अपरिमेय। पाई जो होता है वो अपरिमेय संख्या है, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है दो संख्याओं का मौसो 15 तथा लौसो 105 है। तो यदि उनमें से एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 3/3.15। इसका आंसर 315 हो जाएगा। अगला 4 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? तो निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? इसमें इसका आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि √3/3 जो होता है वो अपरिमेय संख्या है। 5 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है? तो द्विघात समीकरण इसके जिसके पावर होता है x+1/x/2। इसका आंसर डी हो जाएगा, द्विघात समीकरण। और 6 नंबर क्वेश्चन है 188/220 का दशमलव सरलतम रूप है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 47/55। अगला 7 नंबर क्वेश्चन है किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या होती है। तो किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या जो होता है वो 2 होता है, इसीलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा 8 नंबर है किसी पूर्णांक p के लिए विषम संख्या का रूप है। तो पूर्णांक के लिए विषम संख्या का रूप है 2p+1। इसका आंसर इसीलिए ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 9 नंबर है किसी ओ केंद्र वाले वृत्त के बाह्य बिंदु P से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं PR तथा PS खींची गई है। यदि PR बराबर 8 सेमी तो PS बराबर, तो इसका आंसर हो जाएगा 8 सेमी, इसलिए हो जाएगा ए इसका आंसर। अगला 10 नंबर क्वेश्चन है यदि अल्फा बीटा और गामा त्रिघात बहुपद ASQ+B² + C x+D के शून्यक हो तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, तो इसका आंसर जो हो जाएगा उसका C/A हो जाएगा, इसके लिए आंसर सी हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है दो रैखिक समीकरणों का आलेख समांतर रेखा है तब रैखिक समीकरण के युग युग, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसमें कोई हल नहीं, इसका आंसर डी हो जाएगा। तो अगला 12 नंबर क्वेश्चन है बहुपद 2s³ - 5s² - 14x+8 के शून्यकों का योग है। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा 5/2, जिसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 13 नंबर है समीकरण 9s² - 1 के बराबर 0 के मूलों की प्रकृति क्या है? तो मूल्य की प्रकृति वास्तविक नहीं है, इसका आंसर बी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन 14 नंबर है यदि ए बी सी तथा पी क्यू आर समरूप त्रिभुज है जिसमें कोण ए बराबर 42 डिग्री तथा कोण आर बराबर 80 डिग्री, तो कोण बी बराबर होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 58 डिग्री, इसका आंसर सी हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है बहुपद s² - 5 के शून्यक हो। तो s² - 5 के शून्यक के √5 इंटू -5, इसका आंसर हो जाएगा प्लस माइनस में। और 16 नंबर क्वेश्चन है समीकरण निकाय 3x+ky=0 तथा 2x+5y=20 के अद्वितीय हल होने के लिए के का मान है। तो के का मान जो होगा 15/2 हो जाएगा, इसका के सेलेक्ट हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी है? तो समांतर श्रेणी जो है वो है डी नंबर आंसर, क्योंकि 0 कोमा -4 -8 12, इसीलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला 18 नंबर क्वेश्चन है बिंदु -12 -12 किस पाद में है? तो इसका आंसर तृतीय हो जाएगा, तृतीय में माइनस माइनस होता है। और नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है किसी समांतर श्रेणी के निम्नलिखित में कौन सूत्र सत्य है? तो एस एन बराबर एस एन टू इंटू टू ए प्लस इंटू n-1 या एक्स डी होता है, इसका आंसर ए हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है द्विघात समीकरण bs² + ax + c = 0 का विविक्तर होगा। तो इसका आंसर a² - 4bc, इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 21 नंबर है त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसके शीर्ष -4, 0, 0,3 तथा 0,0 है, तो इसका आंसर हो जाएगा 6, क्योंकि 6 इसका आंसर ए हो जाएगा।
22 नंबर क्वेश्चन है, सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं। तो सभी समबाहु त्रिभुज जो होता है वो होता है सर्वांगसम भी होता है और समरूप ही भी होता है, इसीलिए इसका आंसर ए बी दोनों हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, यदि बहुपद एफ एक्स बराबर एफ एस स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के शून्य के ए और बी हो तो 4 इंटू ए प्लस बी इजक्वल टू इजक्वल टू 4 इंटू ए प्लस बी बराबर होगा। तो इसीलिए इसका आंसर जो हो गया 12 हो जाएगा, इसीलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी 5, 8, 11, 14 डोडो के प्रथम 24 पदों का योग है। तो इसके लिए इसका आंसर 948 हो जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, बिंदु 5, 5 की दूरी मूल बिंदु से होगी। तो मूल बिंदु से दूरी 5, √2 हो जाएगा, इसका आंसर सी। 26 नंबर क्वेश्चन है, यदि त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर 13 सेमी, बी सी बराबर 12 सेमी तथा ए सी बराबर 5 सेमी तो कोण सी बराबर होगा। तो इसीलिए इसका आंसर 90 डिग्री हो जाएगा, ए इसका आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, बिंदु 6, 10 की कोटि है। तो 6, 10 की कोटि क्या है, तो इसके 6 हो जाएगा, 6 कोटि को कहा जाता है 6। 28 नंबर क्वेश्चन है, दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, इसके क्षेत्रफल का अनुपात है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका आंसर 16/81 हो जाएगा, 16:81, इसका आंसर बी हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, बिंदु ए इंटू 5, 2 और बी इंटू ए 9। तो अगला 29 नंबर क्वेश्चन है, बिंदु ए का मान है 5, 2 और बी का मान है 9, 5 के बीच की दूरी होगा। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, इसका आंसर 5 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 30 नंबर है, त्रिभुज एबीसी में डीसी समांतर बीसी तथा एडी बटा बी डीबी बराबर 3/4, यदि एसी बराबर 15 सेमी तो ए का मान सन्निहित मान ज्ञात कीजिए। तो ए का मान ज्ञात करना है, इसीलिए इसका आंसर 6.43 सेमी हो जाएगा, इसीलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 31 नंबर है, समांतर श्रेणी 4, 9, 14, 19 डोडो का कौन सा पद 109 है। तो इसीलिए इसका आंसर 22 पद जो है 109 है, इसीलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन, यदि tan थीटा बराबर 12/5 हो तो साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो साइन थीटा का मान जो हो जाएगा वो 12/13 हो जाएगा, इसीलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, बिंदु ए क्या मान है -7, 5 और बी का मान है 4, 2 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 3 -3/2 या 7/2, इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा 34 नंबर है, यदि सूर्य की ऊंचाई 60 डिग्री है तब 30 सेंटीमीटर की लंबी छाया को बनाने वाली उधम मीटर की ऊंचाई है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा, 30√3 मीटर। 35 नंबर क्वेश्चन है, दो खंभों जिसकी ऊंचाई 6 मीटर और 11 मीटर है समतल भूमि पर खड़े हैं, यदि खंभों के पादों के बीच की दूरी 12 मीटर है तो इसके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 13 मीटर हो जाएगा, इसीलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। 36 में क्वेश्चन है, दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 9:1 है, तब उसकी त्रिज्या का अनुपात होगा। जो क्षेत्रफल का अनुपात है 9:1, तो उसका त्रिज्या जो ज्ञात करना है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा 3:1, इसीलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा 37 नंबर, 4, 2, 5, 2, 0, 3, 2, 3 का बहुलक होगा। तो इसमें जिस संख्या का ज़्यादा अधिक मान होता है उसका बहुलक होता है, इसीलिए इसका आंसर 2 हो जाएगा। 2 की मान 1, 2, 3 इसका ज़्यादा है, इसीलिए इसका मान बी हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन, यदि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 15 सेमी तथा 12 सेमी तथा 4.5 सेमी है तो इसका आयतन क्या होगा। तो घनाभ का आयतन ज्ञात करना है, इसमें लंबाई और आयतन ज्ञात करना है। इसका आंसर जो होगा 810 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा 39 नंबर है, कोण थीटा वाले त्रिखंड का क्षेत्रफल होगा। तो कोण थीटा वाले त्रिखंड का क्षेत्रफल होगा, तो इसका आंसर जो होगा जो सी हो जाएगा, θ/720 × 2πr² हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा 40 नंबर है, 1 - sin a × 1 - sin a = होगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा cos² a हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है, वर्ग अंतराल 110 या 130 का वर्ग चिन्ह है। तो वर्ग चिन्ह जो हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा, इसका 120।
42 नंबर क्वेश्चन है tan 57 डिग्री बटा cot 33 डिग्री का मान होगा। तो cot 57 डिग्री तथा cot 33 डिग्री का जो मान होगा वो 1 हो जाएगा। इसका आंसर ए हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है एक पासा फेंकने पर एक सम आने संख्या आने की प्रक्रिया है। तो एक जो पासा फेंका जाता है उसको सम आने की प्रक्रिया जो होता है ना वो 1/2 हो जाएगा। इसका आंसर ए बी हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है दी गई आकृति में कोण ए ओ बी बराबर 115 डिग्री। तो कोण ए पी बी बराबर होगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा 65 डिग्री। इसका आंसर बी हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है 5 सेक स्क्वायर ए माइनस 5 tan स्क्वायर ए इक्वल टू। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसका 5 आंसर हो जाएगा। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला 46 नंबर क्वेश्चन है एक निश्चित घटना की प्रक्रिया होती है। तो एक निश्चित घटना की प्रक्रिया जो होती है एक होती है, इसीलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन cos 30 डिग्री के बराबर है। तो cos 30 के डिग्री के बराबर जो होता है वो होता है sin 60 के बराबर cos 30 का मान हो जो होता है। अगला क्वेश्चन 48 नंबर है निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति की जो माप नहीं है उस मानक विचलन कहला नहीं है। तो इसकी इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 49 नंबर है साइन स्क्वायर थीटा गुने कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा। इसका आंसर साइन थीटा, ये इसका आंसर हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है दो प्रतिच्छेदी वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या है। तो स्पर्श रेखाओं की संख्या जो होता है 3 होता है, इसीलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन है यदि अल्फा इक्वल टू बीटा बराबर 45 डिग्री तो साइन इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन है दिए गए आकृति में x का मान होगा। तो दिए गए आकृति में x का मान जो हो जाएगा 16 सेमी हो जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा 53 नंबर क्वेश्चन है। तो 53 नंबर है एक शंकु के आधार का व्यास 10 सेमी हो और ऊंचाई 12 सेमी हो तो शंकु का आयतन होगा। तो शंकु का आयतन जो होगा ना वो 100 पाई सेमी क्यूब हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन है यदि वर्ग का विकर्ण 16√2 सेमी है तो वर्ग की भुजा की लंबाई होगा। तो वर्ग की भुजा की लंबाई जो होगा 16 सेंटीमीटर। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला हमारा 55 नंबर क्वेश्चन है यदि साइन पी बराबर साइन क्यू तथा पी और क्यू न्यून कोण है तो हो जाएगा। इसका आंसर ए हो जाएगा। ए इसका आंसर हो जाएगा पी बराबर क्यू। अगला हमारा क्वेश्चन 56 नंबर है आर त्रिज्या तथा एच ऊंचाई वाले बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा वर्ग इकाई में। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 2 पाई आर एच। इसका आंसर बी हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन है 14 सेमी व्यास वाले एक अर्धगोले के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 488 पाई सेमी स्क्वायर। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा 58 नंबर है कॉस इंटू 19 घटाओ ए इक्वल टू हो जाएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा साइन ए। इसका आंसर बी हो जाएगा बी। और 59 नंबर क्वेश्चन है दिए गए त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू आर बटा पी क्यू। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कॉट अल्फा। इसका आंसर बी हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है 0.47 इक्वल टू। तो इसका आंसर हो जाएगा 43/90। इसका आंसर ए हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारा लघुत्तरीय प्रश्न है। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको भी देख लीजिएगा। और तो अगला हमारा क्वेश्चन सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया की ये बताइए कि दिया गया परमीय संख्या 17/8 का दशमलव प्रशांत शांत है या अशांत। तो इसमें दशमलव प्रशांत शांत है या अशांत उसके बारे में इसमें एक नंबर क्वेश्चन में बताना है 17/8 का। अगला क्वेश्चन हमारा 2 नंबर है यदि बहुपद एस स्क्वायर माइनस एस माइनस 2 के प्लस 2 इंटू में दिया हुआ इसका ए का एक शून्य एक्स बराबर 4 हो तो के का मान ज्ञात करना है। इसमें एक के का मान ज्ञात करना है के 2 के प्लस 2 का या इसमें के का एक्स हो तो के का मान इसमें ज्ञात करना है 2 नंबर क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हमारा 3 नंबर है
192 को अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो 198 को हमको अभाज्य घंटों के गुणनफल के रूप में इसमें व्यक्त करना है 3 नंबर क्वेश्चन में 192 को। अगला क्वेश्चन हमारा 4 नंबर है, द्विघात समीकरण 100s² - 20x + 1 = 0 के मूल ज्ञात करना है। तो 4 नंबर क्वेश्चन में 100s² - 20x + 1 का इसमें =0 का इसमें मूल ज्ञात करना है, मूल डी। और 5 नंबर क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद a = 4 और सर्वोत्तम d = -3। तो इसमें समांतर श्रेणी में प्रथम पद चार पद लिखिए। तो 4 पद में समांतर श्रेणी के 4 पद लिखना है और जिसका प्रथम टेम a = d दिया हुआ है और सर्वांतर d दिया है। तो इसमें सर्वांतर 4 पद इसमें ज्ञात करना है। तो 5 नंबर क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसमें सिद्ध करना है 6 नंबर क्वेश्चन में सिद्ध करना है कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित रैखिक समीकरण यू को हल कीजिए। मतलब x + y = 8 और x - y = 6 इसमें क्या करना है, दोनों के जोड़ घटा करके इसका आंसर x और y का मान इसमें ज्ञात करना है। 8 नंबर क्वेश्चन है, युगलिक विभाज्य लघुगणक का प्रयोग करके 135 तथा 225 का मौसम निकालिए। तो इसमें 135 का और 225 का इसमें मौसम निकाला है a = pq + r के रूप में। गुणनखंड मौसम मतलब ऐसे निकालना है। अगला क्वेश्चन हमारा 9 नंबर है, 2s² + 3x + 1 को x + 2 से भाग करना है। मतलब x + 2 को हमें 2s² + 3x और प्लस 1 से भाग कर देना है ऐसे। और 10 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5 और सर्वांतर 4 हो तो अंतिम पद 205 हो तो समांतर श्रेणी के पदों की संख्या ज्ञात करना है। मतलब इसमें समांतर श्रेणी के 5 पद 5 है और सर्वांतर 4 है और अंतिम पद 205 हो तो समांतर श्रेणी के पदों की संख्या इसमें ज्ञात करना है समांतर श्रेणी से। 10 नंबर क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन हमारे 11 नंबर, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक 8 और -16 है। तो एक में द्विघात बहुपद ज्ञात करना है और जिसके शून्यक जो है ना वो 8 है और -16 है। और 12 नंबर क्वेश्चन है, x के मान ज्ञात कीजिए। x के इसमें मान ज्ञात करना है जिसके बिंदु a × -3 या 2 तथा b x, 6 के बीच की दूरी 25 इकाई है। तो इसका आंसर x का इसमें दोनों के मान में ज्ञात करना है, x का क्या मान होगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज ABC में दो बिंदु D तथा E क्रमशः भुजाओं AB तथा AC पर इस प्रकार है कि BD = CE तथा कोण AB = कोण C। तो सिद्ध कीजिए कि DC समांतर BC। तो इसका आंसर जो हो जाएगा उसको मतलब समांतर त्रिभुज बना देना है एक और ADC उसको सिद्ध करना है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 13 नंबर क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन हमारा 14 नंबर है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मतलब उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु ए है के मान जो है 2,3 और बी के मान जो है 4,5 को मिलाने वाले रेखांकन को 2:3 के अनुपात में विभाजित करना है। इसमें मान ज्ञात करना है 14 नंबर क्वेश्चन में। और 15 नंबर क्वेश्चन है, एक त्रिभुज ABD में कोण ए समकोण तथा AC लंब है BD पर, जहाँ C, BD पर है तो सिद्ध करें कि A² = BC × DC। मतलब इसका कोण समकोण त्रिभुज का कोण जो है ना वो A है तथा BC लंब है AD पर। मतलब BC जो लंब है AD पर और जहाँ C, BD पर है तो सिद्ध कीजिए कि AC² = BC × मतलब इसमें सिद्ध करना है, त्रिभुज बनाकर उसके सिद्ध करना है AC = BC × DC। अगला क्वेश्चन हमारा 16 नंबर है, यदि 15 cot θ = 8 तो सिद्ध कीजिए कि cos θ = 8/17। तो मतलब इसमें है ना जो सिद्ध करना है cot इसमें हो जाएगा cot θ =
8/15 हो जाएगा। और कॉस थीटा बराबर दोनों को एक त्रिभुज बना लेना है। त्रिभुज ऐसे त्रिभुज समकोण त्रिभुज और ABCD लिख के और उसको ऐसे ही करके रिपेयरिंग और इसमें 16 नंबर में आंसर निकाल देना है। ठीक है। और अगला हमारा 17 नंबर क्वेश्चन है, यदि एक अर्धवृत्ताकार खेत का व्यास 14 सेमी है, मतलब अर्धवृत्ताकार खेत का जो व्यास है ना वो 14 सेमी है और तथा उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मतलब अर्धवृत्ताकार के खेत का क्षेत्रफल दिया, व्यास दिया हुआ है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है 17 नंबर क्वेश्चन में। 18 नंबर क्वेश्चन है, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेमी है। तो Q की केंद्र से दूरी 25 सेमी है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। इसमें वृत्त से स्पर्श रेखा की लंबाई, वृत्त वाला क्वेश्चन है, इसमें लंबाई 24 सेमी दिया हुआ है और Q के केंद्र से दूरी इसके अंदर दिया हुआ है 25 सेमी, तो वृत्त की त्रिज्या इसमें ज्ञात करना है 18 नंबर क्वेश्चन में। 19 नंबर क्वेश्चन में हमको सिद्ध करना है √1 प्लस कॉस ए बटा 1 माइनस कॉस ए बराबर 1 प्लस कॉस ए बटा साइन ए। ये हल्का है, इसको मतलब ऐसे करके दो गो 1 प्लस कॉस ए और 1 प्लस कॉस ए इसको माइनस करके यहाँ पे वैसे ही बना देना है और इसको सिद्ध करके ए ऐसा लगा देना है। 1 इसे सिद्ध करके लेना है 1 प्लस कॉस ए बटा साइन ए। 20 नंबर क्वेश्चन है, 21 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। तो मतलब इसमें चाप की लंबाई ज्ञात की है। इसमें 21 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त का चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, तो चाप का इसमें मान ज्ञात करना है 20 नंबर क्वेश्चन में। 21 नंबर क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस टाइन स्क्वायर 45 डिग्री बटा सेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉट स्क्वायर 45 डिग्री का मान ज्ञात करना है। ये सिद्ध करना है। इसमें साइन 30 का मान था देना है, tan 45 का मान धरना है, सेक 30 का मान था के कॉट 45 का मान क्या होता है वो धर देना है और इसमें जोड़ घटाव करके इसका आंसर ला देना है। 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित आंकड़े का बहुलक ज्ञात करना है। मतलब बहुलक इसमें ज्ञात करना है। इसमें छात्रों की संख्या दिया हुआ है और प्राप्त प्रत्यांक दिया हुआ है और इसमें बहुलक ज्ञात करना है, बहुलक। अगला क्वेश्चन 23 नंबर है, यदि ए बी और सी या त्रिभुज ए बी सी के अंत कोण हो तो साबित कीजिए कि कॉस ए प्लस बी बटा 2 बराबर साइन सी बटा 2। इसमें सिद्ध करना है, ए बी सी त्रिभुज बना के इसमें सिद्ध करना है 23 नंबर क्वेश्चन में। 24 नंबर क्वेश्चन है, अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है। लाल रंग का बदसा प्राप्त करने की प्रक्रिया है, तो इसमें प्रक्रिया ज्ञात करना है। अच्छी तरह फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, मतलब 52 में से एक पत्ता निकाला जाता है। लाल रंग का बदसा प्राप्त करने की प्रक्रिया ज्ञात करें। लाल रंग का बदसा जो होता है उसको प्राप्त करने की प्रक्रिया इसमें ज्ञात करना है 24 नंबर क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन 25 नंबर है, निम्नलिखित आंकड़े का माध्य 18.75 है, तो के का मान ज्ञात करना है। इसमें आंकड़े का माध्य दिया हुआ है, माध्य 18.75 है दिया हुआ है और इसका के का मान इसमें ज्ञात करना है। के का जो मान होगा वो इसमें ज्ञात करना है 25 नंबर क्वेश्चन में। अगला 26 नंबर क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद 12 से स्क्वायर माइनस 20 √3x प्लस 25 के शून्य ज्ञात करना है। मतलब द्विघात बहुपद की सहायता से इसमें गुणनखंड यानी शून्य के इसमें निकालना है 26 नंबर क्वेश्चन में। 27 नंबर क्वेश्चन है, 27 नंबर जो क्वेश्चन है वो नीचे दिया हुआ है। 3 साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 4 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 tan स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 6 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। तो इसका जो मान होगा ना उसमें 30 साइन 30 का मान था देना है, इसमें कॉस 45 का मान देना है, tan 30 का मान देना है, कॉस स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर नहीं छोड़ना है, कॉस स्क्वायर भी रख देना है और 3 से गुना इसमें कर देना है 4 से, इसमें 3 से, इसमें 6 से, माइनस प्लस यहाँ प्लस कर देना है और इसको जोड़ घटा के आंसर ले देना है। अगला क्वेश्चन हमारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, लॉन्ग टाइम क्वेश्चन, तो ये भी बहुत ज़्यादा VBI है। तो चलिए अगला देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है, एक मोटर वोल्ट जिसकी स्थिर जल में 18 किलोमीटर घंटा है, 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में वही कुल दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है, तो धारा की चाल क्या है। मतलब एक मोटर स्थिर जल में इतना किलोमीटर से जा रही है, तो इसमें धारा की चाल क्या है उसके बारे में इसमें 28 नंबर क्वेश्चन में निकालना है 28 नंबर में। तो अगला क्वेश्चन हमारा 29 नंबर है, आलेखीय विधि से हल करना है। तो ये क्वेश्चन जो है 29 नंबर क्वेश्चन है,
आलेखीय विधि से हल करना है इसमें 29 नंबर क्वेश्चन में। आलेखीय विधि से मतलब ग्राफ विधि से इसमें 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0 या 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0 के इसमें दोनों का हल ग्राफीय विधि से करना है। इसमें 5 नंबर क्वेश्चन 5 नंबर का है। 30 नंबर क्वेश्चन है, सिद्ध करें कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। तो इसमें समकोण त्रिभुज का कर्ण त्रिभुज में कर्ण का इसमें यदि करना है 30 नंबर क्वेश्चन में वर्गों के योग के बराबर है, तो इसमें सिद्ध करना है एक समकोण त्रिभुज इस 30 नंबर क्वेश्चन में। अगला 31 नंबर क्वेश्चन है, एक चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इस क्रम में है। तो 3,0 या 4,5 -4,4 और -2, -1 है। मतलब समतुल्य त्रिभुज का क्षेत्रफल इसमें ज्ञात करना है। चारों जिसके शीर्ष दिया हुआ है इसमें समतुल्य का क्षेत्रफल इसमें 31 नंबर क्वेश्चन में ज्ञात करना है। 32 नंबर क्वेश्चन है, सिद्ध करें कि साइन के पावर 4 ए माइनस कॉस के पावर 4 प्लस ए इंटू कॉस स्क्वायर ए बराबर 2। तो ये सिद्ध करना है, ये त्रिकोणमिति क्या है सिद्ध करना है 2, इसको सिद्ध करके यहाँ ले आना है 2। 33 नंबर क्वेश्चन है, एक ठोस जिसमें 120 सेमी ऊंचाई और 60 सेमी त्रिज्या वाले एक शंकु सम्मिलित है जो 60 सेमी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा लिया जाता है तो कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे। यह बेलन की त्रिज्या 60 सेमी है तथा ऊंचाई 180 सेमी है। तो बेलन में से बचे पानी का आयतन ज्ञात करना है। तो इसमें ये 33 नंबर जो क्वेश्चन है हार्ड है और ये इसमें पानी का आयतन इसमें ज्ञात करना है। इसमें सारा त्रिज्या दिया हुआ है, ऊंचाई दिया हुआ है और एक ठोस में 120 सेमी ऊंचाई भी दिया हुआ है, 60 सेमी त्रिज्या भी दिया है और शंकु का सम्मिलित है। इसमें शंकु बेलन आयतन इसमें ज्ञात करके इसमें 60 सेमी त्रिज्या भी दिया हुआ है हर एक चीज़ का। और इसमें 33 नंबर क्वेश्चन में पानी का आयतन मतलब बेलन का आयतन निकाल देना है 33 नंबर क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन 34 नंबर है, एक ऊर्ध्वाधर झंडा स्तंभ तथा एक 50 मीटर ऊंची मीनार एक क्षैतिज तल पर स्थिर है। मीनार के क्षेत्र शीर्ष से स्तंभ के ऊपर तक तथा निचले सिरे के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री तथा 45 डिग्री है। तो झंडा स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो इसमें जो है ना झंडा का से 50 मीटर ऊंचा मीनार है और जैसे मतलब ये मीनार है और बता देता हूँ आप लोग को, ऐसे हो जाएगा इसका फिगर जो बनेगा वो ऐसे बनेगा और यहाँ ये हो जाएगा और पहला जो सिरा है वो 30 पॉइंट के पावर की हो जाएगा। दूसरा जो इसमें एक और यहाँ से खींचेगा और यहाँ से हो जाएगा यहाँ से 45 हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है ना 50 मीटर है। 50 मीटर यहाँ से यहाँ की दूरी हो और नीचे x हो जाएगा, नीचे x और यहाँ p लिखा जाए, p आप कुछ भी मान धर सकते हैं और नीचे ई तो एच ऊंचाई की एच से सूचित किया जाता है और यहाँ नीचे क्यू है। तो इसका फिगर ऐसे ही बनेगा और इसको मतलब यहाँ यह मान लेना होगा क्यू बी बराबर एक्स, इसको मान के ऐसा ही इसमें बना देना है और इसका आंसर आ जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है। 35 नंबर क्वेश्चन है, 7.6 सेमी लंबा एक रेखाखंड खींचिए और इसमें 5.5 अनुपात में विभाजित कीजिए, दो को मापिए। मतलब इसमें ये जो है ना ये थी है क्या कहा जाता है, इसको रचना करना है रचना और इसका चित्र जो बनेगा ऐसे करके और यहाँ लिखना होगा यहाँ ए डैश बी डैश ऐसे मतलब लिखना है इसमें और ए डैश ए डैश पूरा भी लिख देना है और नीचे से ऐसे करके जो ऐसे करके यहाँ पे और यहाँ बी हो जाएगा। अपना मान कुछ भी रख सकते हो, ऐसा बात नहीं, ए भी हो जाएगा और यहाँ पी हो जाएगा। यहाँ ऐसे इसको भी वैसे ही को रचना करना है। 5 नंबर का है ये 35 नंबर क्वेश्चन। तो अगला हमारा इतना ही क्वेश्चन था। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड कमेंट्स में कहिएगा आपको कौन सा पार्ट चाहिए पसंद आया और हमको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए और अपने दोस्त को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो को। और इस वीडियो को अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।